आज 1D पूरा हो जाएगा। नीचे लिखो derivations of equations of motion by integration। इससे पहले ये तो कर दिया था नहीं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू एस, ये किया था और समझाया था ये कब लगता है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक चौथा किया था, क्या था, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। ठीक है, ये तो सिंपल ऑर्डिनरी वे से किया था नहीं। नाउ लुक इंटीग्रेशन मेथड। नाउ इंटीग्रेशन तो आता ही है नहीं आपको। यही रहा कोई लेंथ एल, यहां से यहां तक, इसका छोटा सा पार्ट को इतने को कहा डीएल। इसी में छोटे, ये डीएल का मीनिंग ये नहीं कि डी इंटू एल, ये नहीं है। छोटा सा पार्ट डीएल इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ये सारे डीएल को, जितने जितने डीएल है यहां से लेते यहां तक इकट्ठा करोगे, सम ऑफ ऑल डीएल फ्रॉम हियर टू हियर एल ही देगा। इसी को ऐसे ना लिख के सम डीएल इज इक्वल टू एल, फिर ऐसे ही लिखा, एस को ऐसे ही लिखा। यही सिंबल धीरे धीरे इन द प्रोसेस ऑफ टाइम थोड़ा बड़ा हो गया, फिर ऐसे ही हो गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज एल। ठीक है, जैसे यहां पे सीखा ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ डी भी क्या होगा, वी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होगा, एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा, टी। ये दिया होगा लिमिट जहां से जहां तक। ठीक है, नाउ ये दिया होगा लिमिट जहां से जहां तक इंटीग्रेट कर रहे हो। नाउ फिर पहले वाला करते हैं, इसी को इंटीग्रेशन मेथड के थ्रू करते हैं। नाउ नीचे लिखो लेट डी वी इज इक्वल टू, ये पहले वाला कर रहा हूं, फर्स्ट वन, let dv is equal to a small change in velocity in time dt। इतने टाइम में इतना चेंज हुआ, यूनिट टाइम में कितना चेंज होगा, dv बाई dt। यही चीज यही है, ऐसे लिख सकते हो। ये पहले यही लिखा था जब ये डिराइव किया था, इसी स्टाइल से, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये भी वही है। सो नीचे लिखो देयर फोर dv by dt is equal to a, where a is equal to acceleration। नहीं, अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो dv इज इक्वल टू a dt। नहीं, अब नीचे लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर रहा हूं। Therefore integration of dv will be integration of a dt। इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dt।
इंटीग्रेशन ऑफ डी भी जैसे अभी समझाया था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज वी। कहां से कहां तक? जब इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v। सिमिलरली टाइम का यूनिट फ्रॉम 0 टू t, मीनिंग क्या है? जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी u था, मीन्स गाड़ी जा रहा था। एट t इज इक्वल टू 0 गाड़ी का स्पीड इधर को u था। एट t इज इक्वल टू t इसी गाड़ी का स्पीड इंक्रीज होके v हो गया है, और मैंने कहा ये इससे ज्यादा है। एट t इज 0 स्पीड u, एट t इज t वेलोसिटी इज v। यही रहा इसका मीनिंग। नाउ तो इंटीग्रेशन ऑफ डी भी था रहा v, इसी का वैल्यू फ्रॉम u टू v, ये तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज t, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 टू t। यही रहा अपर लिमिट, जो ये इसके अंदर लिखा है वेरिएबल, इसी की जगह यही लिखते हैं, फिर इस माइनस लगा के इसकी जगह यही लिखते हैं, नहीं? नाउ अब ये कितना होगा बोलो? यहां तो आ गए, ये तो रहा इधर, इसी की जगह यही लिखा, माइनस लगा के इसी की जगह यही लिखा, t माइनस 0 टी इंटू ए टी। ये उधर u सब्ट्रैक्टेड था, उधर जाके ऐड हो गया, तो पहला डेरिवेशन हो गया, नहीं? क्लियर? अब नेक्स्ट डेरिवेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया, लिख लिया। नाउ नेक्स्ट सेकंड एक और कर देते हैं। नाउ नाउ लुक, नाउ जैसे लिखा था dl इज स्मॉल लेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ dl क्या था? l। कहां से कहां तक बताना पड़ेगा, नहीं? अगर s डिस्प्लेसमेंट है, ds को क्या कहूंगा? a स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, नहीं? इन टाइम dt अभी लिखूंगा, dt टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यूनिट टाइम में इसको क्या कहूंगा, नहीं? सो नीचे लिखो, लेट ds इज इक्वल टू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम dt। इतना टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट, यूनिट टाइम में ds बाई dt। ये जो है ये भी वही है डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़ा डिस्प्लेसमेंट थोड़ा टाइम, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। Therefore velocity is v is equal to ds by dt। ये तो समझाने के लिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds by dt। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर ds इज इक्वल टू v dt। नहीं? अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, dt मल्टीप्लाइड था dt। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, यहीं से चला था यहीं पे पहुंच गया, नहीं? अब लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब लिखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में ये है।
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू, यहाँ पे दो अलग अलग टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो पहले का इंटीग्रेशन प्लस सेकंड का इंटीग्रेशन, पहले का इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लियर। नाउ जब चला नहीं था गाड़ी, यहीं से चला नहीं था, स्टार्टिंग पॉइंट रहा ये, तो डिस्प्लेसमेंट हियर इज जीरो, तो इसका लिमिट यहां तक चल पड़ा, यहां से यहां तक आ गया, डिस्प्लेसमेंट एस, लिमिट नहीं, गाड़ी जा रहा है, स्टार्ट काम यहीं से शुरू किया, गाड़ी का भी स्पीड है, मैंने यहीं से डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं, यहीं से देख रहा हूं पीछे से कौन, तो यहां क्या लिखूंगा, इसका लिमिट को फिर क्या लिखूंगा बोलो, जब नहीं चला था, जीरो से, जब स्पीड, यहां पे किसका लिमिट लिखूंगा, यहां पे जो लिमिट लिखूंगा किसका लिखूंगा, नहीं, जो वेरिएबल है उसका लिमिट लिखा जाता है ना, वेरिएबल ही है, जो वेरिएबल है उसका लिमिट लिखा जाता है। नाउ ये तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, यहां पे वेरिएबल टी है, तो टी का यूनिट लिखूंगा, ए का नहीं, जो वेरिएबल है उसका लिमिट लिखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज एस, इसी का वैल्यू फ्रॉम जीरो टू एस, यू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम जीरो टू टी, ए इज ए कांस्टेंट बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी फ्रॉम जीरो टू टी, हो गया, वेरिएबल यही है, इसी का लिमिट है, तो पहले इसकी जगह यही लिखा, माइनस इसकी जगह जीरो लिखा, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी, इसी का वैल्यू फ्रॉम जीरो टू टी, ये उसी फॉर्मूले में पड़ा, टी का पावर एक इंक्रीज होगा और उसी के साथ डिवाइड होगा, इसी का वैल्यू फ्रॉम जीरो टू टी, एस माइनस जीरो इज एस, टी माइनस जीरो टी, तो यू टी, ये टी की जगह यही लिखूंगा, माइनस टी की जगह जीरो लिखूंगा, समझ आ रहा है नहीं, बस हो गया, सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, ये तो गया हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हो गया। तो दो डेरिवेशन हो गए, एक रहा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नंबर टू एस आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हो गया। अब थर्ड डेरिवेशन, हाँ जी, हाँ तभी तो करा रहा हूं, स्कूल में लिख देते हैं भाई, भाई इंटीग्रेशन मेथड डिराइव करो, तभी तो कर रहा हूं, ठीक है, नहीं नहीं फोर्थ वाला नहीं होगा, कौन सा, ये तो सिंपल वाला था, इंटीग्रेशन मेथड में पहले तीनों का ही है, लास्ट का नहीं है, नहीं कर पाओगे। अब रह गया कौन सा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू ए एस, इसका इंटीग्रेशन मेथड नहीं, नीचे लिखो, लेट डी वी इज इक्वल टू
ए स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम टी, डी टी टाइम में जो थोड़ा सा वेलोसिटी चेंज हुआ इन टाइम डी टी। यहां अगर लिया डी भी स्मॉल चेंज तो वहां पे डी टी लेना, टी नहीं लेना। therefore acceleration is therefore acceleration is a is equal to dv by dt। ठीक है, अब यहीं पे रहा ट्रिकी नहीं। अब क्या करेंगे, उस तरफ जा पाएंगे? नाउ यही तो है, कहीं पे लिखा है 5, 5 को 5 ही रहने देना है। मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 6/6, कोई फर्क नहीं पड़ा, जो था वही रहा नहीं। नाउ ये तो यही है, इसी को ds बाई डी टी से ds से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, ये काट के वही रहा जो था नहीं। अब इसको सजा के लिखना फिजिक्स है। अब ये dt को यहां लिखा, ds को यहां लिखा, ये dt को यहां लिखा, लिख सकता हूं नहीं? वो कहीं पे लिखा है 5/6 इंटू 2/3, इसको यहां तो लिख सकता हूं, रिजल्ट तो वही है 10/18। ये 3 को यहां लिख दिया, ये 6 को यहां लिख दिया, तब भी 10/18, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, तो इसीलिए लिखा। ऐसे लिखने से क्या हुआ देखो, कोई चेंज हुआ? अब ये क्या हो गया, वेलोसिटी नहीं हो गया, ds बाई डी टी नहीं, वेलोसिटी हो गया ना। तो उसको आगे लिख देता हूं v dv बाई ds, यहीं से चला था नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ना लुक, हमें इंटीग्रेशन के लिए चाहिए होता है तो x dx, नहीं तो x² dx, तभी फॉर्मूला लगा पाएंगे ना। तो यहां पे देखो ऐसा ही है, v dv है, ये ds को इधर ले आता हूं, a ds इज इक्वल टू v dv। नहीं, यहां तक पहुंच गया। अब लिखो ये बोला इंपोर्टेंट, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, now integration of a ds is equal to integration of v dv। मैंने बताया था लिमिट जो होता है किसका होता है ना, जो वेरिएबल है। ये तो हम कर रहे हैं, ये जो चैप्टर इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां पे वेरिएबल ds है, इसका लिमिट जब बिल्कुल नहीं चला था 0 to s, यहां पे वेरिएबल d भी है, तो लिमिट नहीं, वो ना u to v रास्ते में जा रहा है, नहीं पहले से जा रहा था, पहले से जा रहा था u, अब एक्सीलेटर दबाया, पहले से जा रहा था u स्पीड के साथ, अब एक्सीलेटर दबाया, जब एक्सीलेटर दबाया तब वहीं से कितना आगे गया, एक्सीलरेशन के साथ कितना जा रहा है ना, पहले जा रहा था, पहले जा रहा था u के साथ। ठीक है, क्लियर ना, बस हो गया। a इज ए कांस्टेंट बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ ds फ्रॉम 0 to s
ठीक है। नाउ ये उसी फॉर्मूले में पड़ गया, वी स्क्वायर बाई टू, इसी का वैल्यू फ्रॉम यू टू वी, नहीं? तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s, इसी का वैल्यू फ्रॉम 0 टू s, इसी की जगह फिर यही लिखेंगे, वी स्क्वायर बाई टू, माइनस लगा के इसकी जगह यही लिखेंगे, यू स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो ये कितना आया, हाफ कॉमन लेके आया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसी की जगह यही लिखेंगे, यहां लिख देता हूं, इसी की जगह यही लिखा उसका अपर लिमिट, माइनस इसकी जगह इसका लोअर लिमिट, उधर क्या रह गया, हाफ वी स्क्वायर माइनस, बस हो गया, हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एस माइनस जीरो इज एस, ए एस, ये टू इधर था, इधर आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो सजा के लिख दिया, और क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s। हो गया, चार तीन डेरिवेशन हो गया, क्लियर। अब देता हो न्यूमेरिकल, अब हो ही गया, बाकी रह गया ग्राफिकल मेथड, वो कर लेंगे।